बच्चों में आज कक्षा 8 का पाठ वचन पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। यहाँ पर 4 चित्र बने हैं। पक्षी दाना चुग रहा है। एक पक्षी है, वो दाना चुग रहा है। नीचे 2 पक्षी हैं, उसमें लिखा है पक्षी दाना चुग रहे हैं। यहाँ पर एक तितली फूल पर बैठी है। एक तितली है, किस पे बैठी है? फूल पर। फिर नीचे 2 तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। 2 फूल हैं और दोनों फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। बच्चों अब सुनो। उपयुक्त वाक्यों में आए कर्ता क्रिया की एक संख्या का बोध हो रहा है, तो कुछ वाक्यों में उनकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। यह एक या अनेक संख्याओं का बोध कराना ही वचन कहलाता है। अब बच्चों वचन की परिभाषा सुनो। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन अर्थात संख्या बताने वाला शब्द। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन में भी बेटा 2 चित्र बने हुए हैं। मेज पर घड़ी रखी है। मेज पर क्या रखी है? घड़ी। एक बिल्ली बैठी है। बिल्ली यहाँ बैठी हुई है। एक मेज। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द घड़ी और बिल्ली उनके एक होने का बोध करा रहे हैं। अब बहुवचन। बहुवचन में भी 2 चित्र बने हैं। मेज पर घड़ियाँ रखी हैं। मेज पर क्या है? बहुत सारी घड़ियाँ रखी हैं। यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ बैठी हैं। यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। उपयुक्त वाक्यों में घड़ी, घड़ियाँ, बिल्लियाँ शब्द उनके अनेक होने का बोध करा रहे हैं। अब एक वचन और बहुवचन की परिभाषा सुनो बच्चों। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, नदी, घर, पतंगा, गधा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, नदियाँ, घरों, पतंगे, गधे आदि। वचन की पहचान हम कैसे करते हैं? सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा है गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो ये क्या है? वाक्य एक वचन। कहा है कि वो लोग सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ये क्या है? बहुवचन। दूसरा है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, होश, श्रोता आदि। इसका उदाहरण देखो। मोहन के आंसू निकल गए और खा है उनके होश उड़ गए, तो ये क्या है? बहुवचन वाक्य में। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे वर्षा, जनता, सच, घी, आकाश, दूध, दही, धरती आदि। जनता आ रही है, तो ये क्या है? एक वचन। आकाश नीले रंग का है, ये वाक्य क्या है? एक वचन। भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। कोई भी भाववाचक संज्ञा होगी तो वाक्य क्या होगा? एक वचन। इसका उदाहरण देखो बच्चों। कश्मीर की सुंदरता मन मोह लेती है। सुंदरता क्या है? भाव। और ये वाक्य क्या है? एक वचन। इन आमों में मिठास है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो ये वाक्य क्या हो गया? एक वचन। धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। चांदी सस्ती हो गई है, तो चांदी क्या है? एक वचन। लोहा एक उपयोगी वस्तु है, तो ये वाक्य भी क्या है? एक वचन। जिन शब्दों के साथ जाति और समूह का प्रयोग होता है उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। उदाहरण के लिए आज स्त्री जाति पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जन समूह बढ़ता जा रहा है, इसमें जाति और समूह आया है, तो ये क्या है? एक वचन। मामा, चाचा, दादा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे कहा है मेरे एक मामा आए हैं, मेरे 2 मामा अच्छे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है यदि शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में बड़ा आ हो तो बहुवचन में छोटी ए हो जाता है। एक वचन है कमरा, बहुवचन है कमरे।
केला केले, बच्चा बच्चे, सस्ता रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, रुपया रुपए, ताला ताले, दोहा दोहें। किंतु संस्कृत के आक्रांत शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता, जैसे नेता, राजा, देवता आदि। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा आ को ए में बदलकर हम बनाते हैं एक वचन से बहुवचन। बात बातें, इसमें आप बिंदी लगाएंगे। झील झीलें, दीवार दीवारें, पेंसिल पेंसिलें, रात रातें, मेज मेजें। अब 3 नंबर पे है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या बड़े ओ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, कविता कविताएं, पाठशाला पाठशालाएं, लता लताएं, सभा सभाएं। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या पे चंद्र बिंदु जोड़कर हम इसको बदलते हैं एक वचन से बहुवचन। नीति नीतियाँ, राशि राशियाँ, तिथि तिथियाँ, लिपि लिपियाँ। चुहिया चुहिया पे आप या दिया हुआ है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। गुड़िया या दिया हुआ है तो या के ऊपर हम क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई को इया में बदलकर साड़ी साड़ियाँ, सहेली सहेलियाँ, थाली थालियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, मछली मछलियाँ, टोपी टोपियाँ। नंबर 6 है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर। अब यहाँ पे पूड़ियाँ, जहाँ पे शब्द में या आ जाएगा तो बस आपको पूरा शब्द वैसे ही लिखना है और उस पर चंद्र बिंदु लगाना है। पूड़ियाँ, गुड़िया गुड़िया, डिब्बिया डिब्बियाँ, लुटिया लुटियाँ, चुहिया चुहिया, बुढ़िया बुढ़िया। अब एक वचन संज्ञा के साथ लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद, गण, दल आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाना। ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे। श्रोता श्रोतागण, कवि कविगण, नेता नेतागण और पाठक पाठकगण। अब इसमें आप है तो आप लोग, छात्र छात्र वृंद, शिक्षक शिक्षक वृंद, गुरु गुरुजन, निर्धन निर्धन वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थी वर्ग, टिड्डी टिड्डी दल। अब ये 8वें पे है बेटा आक्रांत इक्रांत और इक्रांत उक्रांत उक्रांत। पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। आक्रांत में घर घर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक वचन भी घर रहेगा और बहुवचन भी घर रहेगा। बालक बालक। इक्रांत कवि कवि, ऋषि ऋषि। इक्रांत में योगी योगी, कर्मचारी कर्मचारी। उक्रांत में गुरु गुरु, डमरू डमरू। उक्रांत में लड्डू लड्डू और डाकू डाकू। धन्यवाद बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया है। बच्चों ये आपका आज कार्यपत्रक भी है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित तालिका को पूरा करिए। एक वचन से बहुवचन बनाने। नदी, आगे रिक्तस्थान है, कविता का बहुवचन। अब एक वचन नहीं दिया हुआ, बहुवचन दिया हुआ है। वस्तुएं, एक वचन से बहुवचन। कुर्सी का बहुवचन बनाना है। फिर रानियाँ हैं, उसका आपको एक वचन लिखना है। खिड़कियाँ हैं, उसका आपको एक वचन लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। लोहा शब्द रिक्त स्थान है, वचन है। दर्शन शब्द सदैव रिक्त स्थान वचन रूप में प्रयुक्त होता है। गा है रानी का बहुवचन रूप रिक्त स्थान है। घा है बुढ़िया शब्द का बहुवचन रिक्त स्थान है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के वचन बदलकर आवश्यकता अनुसार अन्य परिवर्तन भी कीजिए। का है कन्या माला बनाती है। खा है गाड़ियाँ लेट आ रही हैं। गा है दीवार गिर गई है। घा है घोड़े घास खा रहे हैं। अब प्रश्न 4 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त वचन से रिक्त स्थान भरिए। का है पुलिस ने सभी रिक्त स्थान को पकड़ लिया।
और ये उपयुक्त शब्द है आपका चोर। ठीक है। खा है वर्षा के दिनों में रेगिस्तान का जल स्तर बढ़ जाता है। कोष्टक में है आपका नदी। गा है इन दिनों रेगिस्तान में बहुत भीड़ भाड़ है। कोष्टक में है आपका गाड़ी। घा है हमें अपने रेगिस्तान है का सम्मान करना चाहिए। कोष्टक में है गुरु। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।